आई एम उज्जवल चौधरी और ये मेरा एक और पॉडकास्ट है लोगों के लिए। तो आपका स्वागत है इस पे और आई होप कि ये अच्छा जाए। आप अपना इंट्रोडक्शन दो और बताओ आपका नाम, यूनी वगैरह हर एक चीज़। मेरा नाम शुभम गांधी है और मैं लेस्टर यूनिवर्सिटी में हूँ एंड आई एम डूइंग मास्टर्स इन डेटा साइंस हियर। तो मैं जनवरी इनटेक में आया था यहाँ पे और अब मेरे को 4 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए एंड सेमेस्टर एक खत्म हो चुका है, मेरा एग्जाम्स वगैरह हो चुके हैं, अभी हॉलीडेज चल रही हैं। हुँ, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। मैंने इंडिया में बीटेक करी थी कंप्यूटर साइंस में एंड वहाँ पे फिर मैंने उसके बाद जॉब करी थी, 2 ढाई साल जॉब करी मैंने वहाँ पे। और डेटा एनालिस्ट अपनी सेम फील्ड में मैंने जॉब करी है एंड अब यहाँ पे मास्टर्स के लिए आया हूँ। सही है। सो तो शुरू करते हैं एकेडमिक से। तो आपको कोर्स यूनिवर्सिटी कैसी है आपकी? लेस्टर यूनिवर्सिटी एज़ यू सेड। तो मेरे को यूनी आपको पसंद आई या कोर्स के हिसाब से, मॉड्यूल्स के हिसाब से, एकेडमिकली ओवरऑल मतलब इवन द इंफ्रास्ट्रक्चर की यूनिवर्सिटी दिखने में कैसी है, ये सारी चीज़ें? यूनिवर्सिटी ऐसा है कि टॉप 25 रैंकिंग में तो ऑब्वियसली अच्छी ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छा है। बेसिकली उसी उसी बेसिस पे मतलब इंडियन स्टूडेंट्स उसी बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है एंड कोर्स जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैथमेटिक्स में थोड़ा ऐसा रहता है तो बेसिकली मेरा कोर्स जो है मैथमेटिक्स की टुवर्ड्स इंक्लाइंड है। तो अच्छा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है कोर्स, लेकिन सही से पढ़ने पे हो जाता है वो। तो कुछ और बताओ कि रियलिटी में जो बेसिकली एज यू सेड यू आर स्टडीइंग डेटा, यू आर टेक्निकली ऑलरेडी अ डेटा एनालिस्ट बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी वर्कड इन इट। तो बताओ कि कोर्स जो है वो रियल फील्ड में आपका काम क्या होगा, असल दुनिया में, रियल ज़िंदगी में, और कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं फॉर दिस कोर्स यू आर डूइंग? तो आपको क्या लगता है कि बाद में स्पॉन्सरशिप मिलेगी या फिर कह लो कि जॉब मिलेगी इन द फील्ड ऐसा करके? सो बेसिकली जो डेटा साइंस का कोर्स है वो स्टेम कोर्सेज में आता है बिल्कुल। जिनकी डिमांड यूके में बहुत ज्यादा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है अगर बंदा सही है, अगर जॉब अगर ढूंढ सकता है वो, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है यहाँ पे। बाकी काम ऐसा होता है जो हम कोर्स में एक्चुअली पढ़ते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि वो इंडस्ट्री लेवल पे चला जाता है काम। तो उससे थोड़ा सा हमेशा डिफरेंट रहता है, तो मुझे वो चीज़ पता है क्योंकि मैंने एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। तो थोड़ा सा वैसा रहता है कि अपने आप को एकेडमिकली ना रख के जो रियल वर्ल्ड की सिचुएशंस होती हैं, जो रियल वर्ल्ड की प्रैक्टिसेस होती हैं, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व करके रखो तो ज्यादा फायदा होता है और अपॉर्चुनिटीज के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो हाँ। तो आप इस बारे में क्या बोलोगे कि मतलब अगर मैं ये पूछूं कि लेस्टर सिटी कैसी है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, फाइंडिंग जॉब्स, और मतलब इस टाइप से पूरी ही सिटी कैसी है कि नेटवर्किंग हो जाती है, लोगों से आप मिल सकते हैं, या कितने मतलब हैप्पी नेचर के लोग हैं या रिजर्व्ड रहते हैं? तो इस टाइप से सिटी कैसी है लेस्टर सिटी? सिटी बहुत अच्छी है, डाइवर्स है बहुत। हर कल्चर के यहाँ पे लोग मिलते हैं। बेसिकली सारे मतलब ब्रिटिशर्स नहीं है यहाँ पे, बहुत अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। यूके में शायद सबसे ज्यादा डाइवर्स सिटी है लेस्टर। तो लोग बहुत फ्रेंडली हैं। अभी तो जब मैं आया था तो लॉकडाउन चल रहा था तो कुछ ज्यादा बाहर था नहीं, लेकिन अब अगर बाहर निकलो तो बहुत सही है काफी। मतलब आउटगोइंग लोग हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो लॉकडाउन खुल चुका है यहाँ पे, सारे जितने भी शॉप्स वगैरह थी सब ओपन है। तो तो जॉब आप अपॉर्चुनिटीज भी पार्ट बहुत टाइम है। जॉब करते हो? आप खुद पार्ट टाइम जॉब करते हो? हाँ, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग में जब आया था क्योंकि सब क्लोज था यहाँ पे, तब मैं वेयर हाउस में कर रहा था। बिल्कुल। अभी मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ विच हम्म, इज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैकडोनल्ड्स। हाँ हाँ। मैकडोनल्ड्स की तरह डाइन इन है और बार्स वगैरह वहाँ पे हैं। हाँ, फ्रंट तो पे। वहाँ पे जॉब कर हम्म। रहा हूँ। तो आपका पे कितना मिल जाता है मतलब पर आवर, इफ यू डोंट माइंड, आई मीन ऑब्वियसली इफ यू फील लाइक इट्स पे ओके? यहाँ पे बेसिक रेट जो है वही मिलता है, बेसिक वेजेस विच इज अराउंड 9 पाउंड्स पर आवर। और अगर वैसे कुछ थोड़ा सा आपको टाइम हो जाता है तो वो ऊपर जाके 10, 11, 12, 13 भी हो जाता है। तो तो मतलब मतलब बेसिक 9, 10 चलता है। आपको अपना काम पसंद है, मतलब जो भी आप कर रहे हो पार्ट टाइम के तौर पे। तो मैं ये पूछना हम्म। चाहती हूँ कि कितना टाइम लगा था आपको जब आपने यहाँ पे आके लॉकडाउन में पहली जॉब ढूंढी थी? तो कितना टाइम स्पैन लगा था कि जॉब, मतलब कितनी मुश्किल हुई थी आपको जॉब ढूंढने में? तो मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं स्कॉटलैंड में रह रहा था पहले। तो स्कॉटलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम है, तो मैंने लेस्टर ट्रैवल करा था, यहाँ पे मिडलैंड्स में ट्रैवल करा था। तो मेरे को विद इन अ मंथ यहाँ पे जॉब मिल गई थी जब मैं आया था। विद इन अ मंथ मेरे को यहाँ पे आते ही जॉब मिल गई थी।
बाकी तब मेरा इशू चल रहा था कुछ नेशनल इंश्योरेंस नंबर का, तो मैंने बेसिकली अराउंड 45-50 डेज के अराउंड मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी अपनी। तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे जॉब्स मिल जाती है, बहुत मतलब लोग ढूँढ अपॉर्चुनिटीज। सकते हैं बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो अगर चाहे तो हाँ। कोई। अच्छा तो हम्म, और मैं क्या पूछने वाली थी ये बताओ कि आप मैंने सुना आपके पास गाड़ी भी है एज़ आई हाँ। थिंक यू टोल्ड मी बिफोर। तो मतलब वो कार आपने कैसे ली है या कितना मतलब कार का खर्चा खुद ली है या घर वालों की हेल्प से ली है हम्म, या मतलब कितने में आई थी और कितना पर मंथ आपको इंश्योरेंस का खर्चा देना पड़ रहा है एंड कितने का पेट्रोल हम्म, आपका पड़ जाता है मतलब? तो अगर आप ये सारी चीज़ें बता सकें तो बढ़िया है। मैंने कार ली थी यहाँ पे, अब से मुझे 2 महीने हो गए कार लिए हुए। तो यहाँ पे मैंने अपने शिफ्ट से थोड़ा सा सेविंग्स करी थी। देन मेरी इंडिया से सेविंग्स थी, एज आई टोल्ड यू कि मैं जॉब कर रहा, तो वहां से मेरी थोड़ी सी सेविंग्स थी। बाकी घर वालों से लेने की बात, मैंने यहाँ पे आके कुछ भी घर वालों से तो नहीं लिया अभी तक। और कार मैंने अराउंड यहाँ पे अगर कोई बेसिक कार ले बंदा, तो हुँ, अराउंड 1500-2000 पाउंड्स के अराउंड कार मिल जाती है। लेकिन सबसे जो मोटा खर्चा होता है यहाँ पे, वो कार के इंश्योरेंस का होता है। तो कार का इंश्योरेंस आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपका लाइसेंस कितना ओल्ड था, इंडिया में आपकी ड्राइविंग कैसी थी, और आप कहाँ पे रह रहे हो, वो सब चीजें डिपेंड करती हैं यहाँ पे। हुँ, तो अभी मैं पे कर रहा हूँ इंश्योरेंस का अराउंड 180 पाउंड्स में इंश्योरेंस का पे कर रहा हूँ पर मंथ। तो अच्छा। जो मैं शिफ्ट्स वगैरह से जो मेरा होता है, या फिर क्योंकि मेरे को अप डाउन के लिए कार चाहिए होती है, मैं वर्क प्लेस पे जाता हूँ, रेस्टोरेंट मेरा थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस पे है। हुँ, हुँ। तो मेरा जो अपना जो भी अर्निंग होती है वहां पे मेरा रेंट और इंश्योरेंस वगैरह सब निकल जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कार लेना है। सही है। तो आपको जो लाइसेंस एज़ यू स्पोक अबाउट लाइसेंस, तो आपका मतलब इंडियन लाइसेंस चल गया उस कार के लिए या आपने फिर यहाँ पे आके लर्निंग लाइसेंस लिया एंड देन यू ट्राई टू हम्म। यूज़ इट? लाइसेंस का बताओ? यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जब आप आते हो, अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है, इंडिया का लाइसेंस है, तो बिल्कुल। वो 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है यहाँ पे। और इन बिटवीन आप प्रोविजनल के लिए पहले यहाँ पे, क्योंकि ड्राइविंग का बहुत मतलब लंबा प्रोसेस होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, तो पहले प्रोविजनल आपको अप्लाई करना होता है, देन यू हैव टू गिव अ थ्योरी टेस्ट फॉर दैट। फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन मीनवाइल आप 12 मंथ्स के लिए इंडियन लाइसेंस पे आप ड्राइव कर सकते हो यहाँ पे। कर सकते हो, बिल्कुल। तो मतलब ये है कि जैसा आपने कहा तो अभी तक आपको इस टाइप की मतलब यहाँ रहने में जनवरी से अभी तक बिकॉज़ हम्म, ऑब्वियसली पैंडेमिक में आए थे, तो तब से अब तक आपको कोई ऐसी पर्सनल मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रगल हुई हो वेदर इट इज़ लाइक एकेडमिकली और अकॉर्डिंग टू जॉब और स्पेंडिंग मनी, मैनेजिंग टाइम एंड यू नो हम्म, स्टडीज़ एंड जॉब एवरीथिंग। तो इस टाइप की मतलब हम्म। टोटल इन इन टोटल आपको कोई ऐसी स्ट्रगल फेस करने को मिली हो स्पेशल कि मतलब आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी हो सॉरी किसी चीज़ में? हाँ, स्टार्टिंग में जो था कि क्योंकि हमारा इंडिया में ऐसा हिसाब नहीं होता है, तो हम स्टडी कर रहे होते हैं या तो हम जॉब कर रहे होते हैं। तो हुँ, यहाँ पे आके जब दोनों एक साथ करनी होती है, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हुँ, हुँ, और जब असाइनमेंट्स भी होते हैं, मेरा तो कोर्स भी ऐसा है कि मेरे असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स से बहुत एग्जाम्स थे मेरे। हुँ, हुँ। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा टफ हो गया था स्टार्टिंग में, लेकिन हो जाता है, आदत पड़ जाती है हर चीज की, तो इतना मुश्किल नहीं होता। अभी जैसे मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, हुँ, तो हुँ। उसमें भी टाइम मैनेजमेंट की, अब मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया, तो टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि शिफ्ट्स फिर मतलब घर पे आके सोना ही तो होता है बस। आपको यूनिवर्सिटी की साइड से अलाउड होगा कि मतलब अब जैसे अगर आपके असाइनमेंट्स वगैरह सब सबमिट हो गए हैं तो अब फॉर हम्म, टाइम पीरियड यू कैन वर्क फुल हम्म, टाइम वो तो यूनिवर्सिटी लेटर दिया होगा ना? हाँ, हाँ। हाँ, तो राइट, राइट। चलो सही है तो मैंने मतलब आपने नया फ़ोन भी लिया है आईफ़ोन 12 राइट? तो वेलकम। मतलब उसके बारे में बताओ कि आपने मतलब एक बार में सारे पैसे देके वो डायरेक्ट खरीदा है या आप मतलब यू नो कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है या किस किस तरह से फ़ोन लिया है? तो इस टाइप से किस कहाँ से पैसे आए मतलब आप जो कमा रहे हो उसी में से हो गया या ऐसा बताओ? तो यहाँ पे ऐसा है कि आईफोन कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाते हैं फोन्स, मतलब फोन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आए आप, बैंक अकाउंट खोलना होता है। देन उसके बाद अगर आपको, ऑब्वियसली यहाँ पे यूके की आपको सिम चाहिए, तो मेक श्योर कि आप जो सिम लो वो कॉन्ट्रैक्ट पे लो, ताकि इससे आपका क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो बिल्ड हो थोड़ी सी। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हो कोई सिम, जैसे मैंने 12 पाउंड्स पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट पे सिम ली थी, तो 3-4 महीने हो जाते हैं आपको। तो उसके बाद आपको जो कंपनीज होती हैं, जो सिम कंपनीज होती हैं, वो डिवाइसेस भी प्रोवाइड करती हैं, तो अपने आप आपको कॉल कर देती हैं, ऑफर्स देती हैं
कि आप तो एलिजिबल हो ऐसा इस कुछ फोन तो के नहीं है लिए। कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो मान लो, क्योंकि ऑब्वियसली होम स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें इज लाइक रियली इजी बिकॉज ऑब्वियसली देयर कल्चर एंड देयर थिंग्स, बट फॉर अस ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब, क्योंकि मैं जब गई थी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे पूछने फोन, तो उन्होंने कहा था कि यू आर सपोज टू बी लिव्ड ऑलरेडी लिव्ड हियर फॉर लाइक 3 years एटलीस्ट, 3 years। हाँ, तो उसके बाद हम तुम्हें देना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ऑलरेडी 3 साल रह चुके हो तो फिर आप कुछ भी चीज कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हो पर मंथ। ऑब्वियसली वो आपकी इनकम वगैरह चेक करते हैं और उस हिसाब से आपको बताते हैं कि भाई इतना है। तो आप आपसे नहीं पूछा, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया अपना फोन? हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया, मेरे से पूछा था लास्ट 3 years यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो सिम है वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसको 3 months 4 months हो गए, क्योंकि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट हिस्ट्री जो होती है वो बिल्ड हो जाती है, तो वो खुद से ऑफर कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता फिर भी, तो यू जस्ट हैव टू पे सम डिपॉजिट अमाउंट एज अ सिक्योरिटी, जिससे आपका एक वो होता है कि एक सिक्योरिटी चली जाती है उनके पास कि आप सारे जितने भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी है, जितने भी पाउंड्स होते हैं, तो वो आप पे कर सकते हो। तो बस क्रेडिट रिपोर्ट बिल्ड हो जाती है उससे। अच्छा, तो सही है, मतलब स्टूडेंट्स ये अपने हिसाब से अपनी कमाई के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो कमाई के मतलब हिसाब से। अब बताओ थोड़ा अकोमोडेशन के बारे में कि किस टाइप के अकोमोडेशन में आप रहते हो, कितना पे करते हो, हम्म, और सिटी में कितने, मतलब महंगी सिटी है, सस्ती सिटी है, हम्म, हम्म, इस टाइप से एक्सपेंसेस इन शॉर्ट। हम्म। मैं अभी लेस्टर में नहीं रह रहा एक्चुअली, मैं कोवेंट्री में रह रहा हूँ। हाँ। और मेरी सिस्टर यहाँ पे पहले से थी, वो स्कॉटलैंड में थी, तभी मैं पहले स्कॉटलैंड गया था जब मैं यहाँ पे आया था। हम्म। तो अभी मैं कोवेंट्री में रह रहा हूँ, मैंने 2 बेडरूम फ्लैट हमने लिया हुआ है, तो मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे रहते हैं। तो प्राइवेट फ्लैट है यहाँ पे, कोई शेयरिंग नहीं है, और बहुत वैसे बहुत मॉडर्न टाइप का फ्लैट है। और आई एम पेइंग फॉर लाइक 800 पाउंड्स पे कर रहे हैं हम 2 बेडरूम फ्लैट का, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, काउंसिल टैक्स। हाँ, सो फकिंग चीप। 800 पाउंड्स हम पे कर रहे हैं, तो 400 ईच आ जाता है हमारे जो भी शेयरिंग में। बाकी अगर कोई स्टूडेंट की बात करें तो ऑब्वियसली वो शेयरिंग में देखते हैं कि वो थोड़ा सा चीप पड़ जाता है। और तो अराउंड 350 किसी भी सिटी में, यहाँ पे मिडलैंड्स में मैं बात करूँ, अगर कोवेंट्री, बर्मिंघम, लेस्टर या ऐसे आसपास की जितनी भी ब्रिटिश सिटीज हैं। बेडरूम मिल जाएगा मतलब 350-400 में तो। हाँ, हाँ, अगर तीन आप सौ साढ़े तीन सौ बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा लगभग, मतलब 450-500 तक तो हर एक हाँ, चीज। वो थोड़ा सा अगर लंदन और कैम्ब्रिज में मूव करो तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, कैम्ब्रिज इज सो 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 कॉस्टली। एक्सपेंसिव। बट बिकॉज यू हैव अ कार तो आपको मतलब ट्रेवलिंग की प्रॉब्लम है नहीं, तो वो राइट। बेसिकली ये था मेरा एक और पॉडकास्ट, और आई होप कि आप सभी लोगों को ये काफी हेल्पफुल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं इस पॉडकास्ट में। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये वीडियो जरूर देखना। और यार